फौज साहब, अमेरिका हमसे नाराज़ क्यों लग रहा है? देखिए, नाराज़ तो नहीं है, और अभी जो है मेरा ये ख़्याल है कि जो स्पेशली जो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं उनका तो बहुत एक पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ओपनली बड़ी तारीफ़ भी की है पाकिस्तान के किरदार की, और उनको पता है क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो समझते हैं और वो उन्होंने की भी हैं। इस तरह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की क़यादत से करीबी राब्ते जो हैं उनके हैं। इसी तरह से जो सीनियर फ़ौजी लीडरशिप है उसकी भी काफ़ी बात हुई है। प्रेसिडेंट बाइडन का और प्राइम मिनिस्टर का जो है वो राब्ता नहीं हुआ, और उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट बाइडन है उनको मालूम है आपको कि अमेरिका के अंदर भी उन पर तनकीद हुई है। देखिए, सीधी बात है, अफ़गानिस्तान के अमन हो या इस रीजन का जो भी मामला हो वो पाकिस्तान के बगैर तो सेटल नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये जो राब्ते आपने बताए, एक तो ज़ल्म खलीलज़ाद पिछले सेटअप का हिस्सा है, इस महदूद मिशन के लिए है, वो चले जाएंगे, रिपब्लिकन हैं, वो अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में है। किसी और मामले में अमेरिका हमारे साथ इंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो ये हमारी हुकूमत की नाकामी नहीं है? नहीं, हमारी हुकूमत की नाकामी नहीं है। देखिए, कल वज़ीर-ए-आज़म का जो इंटरव्यू था न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने इसी बात को जो है एक्सप्लेन किया है। सीधी बात है, इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में चाइना और अमेरिका की आपस में एक चल रहा है मामला। जो चाइना है वो पाकिस्तान के बहुत करीब है, और अमेरिका ये समझता है कि हिंदुस्तान को वो चाइना के मुकाबले में एक पिच कर सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त वो जो इंडिया है उसके साथ ख़ुद को एक कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो कही है वो अपने इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा है कि देखें, चाइना के साथ रिलेशनशिप ख़राब करना दोनों ना इंडिया को सूट करता है ना अमेरिका को सूट करता है। क्योंकि इस वक्त जितनी बड़ी एक इक़्तिसादी इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर है, तो इसको अगर आप ख़राब करेंगे तो पूरी दुनिया की इकॉनमी सफ़र करेगी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह 70 की दहाई में हमने किरदार अदा किया था आपके ताल्लुकात बेहतर करने में, हम फिर ये किरदार अदा करने को तैयार हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम अमेरिका से दोस्ती के लिए चाइना के मुखालिफ हो जाएं। अलबत्ता ये हम कर सकते हैं कि हम अमेरिका और चीन की आपस में जो टेंशन है उसको थोड़ा कम करने में अपना रोल अदा। लेकिन फौज भी उस वक़्त चीन अमेरिका के मुकाबले की ताकत नहीं बना था। अब तो ज़ाहिरी बात है कि चीन वो ताकत बन भी गया है, बहुत बड़ी ताकत है, और उसके जवाब में जो बेल्ट एंड रोड है उसके जवाब में नेटो ने और G7 ने अपना वो इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया, और अमेरिकी इस बात को नहीं छुपाते कि भाई हमारा आगे मुकाबला उनके साथ है। तो क्या हमारे ऊपर अमेरिका का ये दबाव है कि हम इस मामले में चीन का साथ छोड़ के उनके साथ मिलें? आप मगरबी मीडिया को फॉलो करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। रोज़ाना एक फाइनेंशियल टाइम्स CPEC के ऊपर स्टोरी देता है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। जाहिर है कि इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ये प्रेशर जो है वो रहेगा, और ये ग्लोबल गेम है। ऑफिशियल चैनल से भी उन्होंने कुछ डिमांड किया है हमसे कि हम चीन से दूर हो जाएं, या वो इस तरह की बातें मतलब इस तरह 2+2 में तो नहीं आती ना। लेकिन बहरहाल ये दबाव तो आपको, मगर मीडिया अगर आप फॉलो करें तो उसमें आपको वाज़े तौर के ऊपर ये दबाव नज़र आता है। लेकिन एक और बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बात कही है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं पुरुमीद हूँ कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, जो हम करना चाहते हैं। कैसे बेहतर होंगे? वो तो कश्मीर हड़प कर चुके हैं। हम करना चाहते हैं, और उसके लिए कश्मीर को हम बुला देंगे नहीं, उसके लिए हमने शराइत रखी है। हमने कहा है कि मोदी साहब 5 अगस्त की पोजीशन के ऊपर वापस जाएं। हम चाहते हैं कश्मीर का स्टेटस बहाल करें और फिर कश्मीर के रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़े। ये 3 पॉइंट्स इसमें तो वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। देखिए तो फिर कैसे आप लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे? नहीं, ये हम नरेंद्र मोदी स्पेसिफिक बात तो नहीं कर रहे ना। मुस्तकबिल में नरेंद्र मोदी नहीं भी होंगे, और भारत की सियासी सोच को भी हम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बात कही है, उन्होंने कहा है इंडिया की जो लीडरशिप है उसको ये फूड फॉर थॉट दिया है कि देखें, अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करते हैं, इधर चाइना आ जाएगा, उधर इंडिया आ जाएगा, और ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं इस वक्त, और हम पाकिस्तान जो है वो इन दोनों मार्केट्स के दरमियान में होगा। हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो एक बिल्कुल नॉवल पोजीशन है, और हमारे यहाँ एक जो मईशत है वो बिल्कुल एक नया रुख ले लेगी। हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात, और इसीलिए हम इसके भी हामी हैं कि इंडिया इस बड़ी गेम में पार्टनर ना बने।
लेकिन ये नोवल पोजीशन गनीमत भी है, मुसीबत भी है। ये तो फिर है, क्योंकि अब वो चीन और अमेरिका लगता है कि फिर पाकिस्तान में ही टकरा रहे हैं, हम फ्रंट लाइन स्टेट बन रहे हैं। सही बात। तो हमारी हुकूमत क्या करेगी, इसमें टिल्ट हमारा किस तरफ है, या कि हम दरमियान में रहेंगे? अमेरिका तो बिल्कुल कुट्टी करना चाह रहा है। नहीं कुट्टी, देखें बात यही है, हम अगर अमेरिका की लीडरशिप जो है अगर अक्लमंद हो और वो गलतियां ना दोहराए जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में पहले दोहराई हैं, और वो पाकिस्तान के साथ अपना जो एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है, देखें हम तो लियाकत अली ख़ान के दौर से अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और आई मस्ट से जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी उनका जो एक विजन था इस मामले को ले करके वो सही साबित हुआ जब USSR जो है वो ब्रेकअप हो गया। अगर अमेरिकन लीडरशिप पाकिस्तान की जो तारीख़ी किरदार है उसको अप्रिशिएट करते हुए इस रीजन में पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ ना चले और पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी समझ के चलेगा, उसका फ़ायदा अमेरिका को भी होगा, उसका फ़ायदा इंडिया को भी होगा, उसका फ़ायदा चाइना को भी होगा, और इससे हमारी दुनिया की इकॉनमी जो है वो उसको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक थ्योरी तो ये भी है कि ये जिस तरह आपने फरमाया कि अभी उजलत में अमेरिका भाग रहा है, तो इतने नासमझ तो वो है नहीं, अपने आप को एक लिहाज से रुस्वा भी कर रहे हैं। तो थ्योरी ये है कि अफ़गानिस्तान में फसाद करवा के वो यहाँ से पाकिस्तान और चीन के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहता है। इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है हुकूमती सफ़ों में? देखिए बात यह है कि ये तो खैर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बनेगी जब चलेंगी। असल में तो प्रॉब्लम यह है कि देखिए अमेरिका ने कोई 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर अपना ख़र्च किया है अमेरिका में। इसका वो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे एक बड़े सीनियर जो फ़ौजी कहा मैं उन्होंने अमेरिकी को कहा कि जितना पैसा आपने ख़र्च किया है इसका 1/3 अगर हमने ख़र्च किया होता तो फिर आप देखें अफ़गानिस्तान को हमने बराबर करके नया भी खड़ा कर देना था जितना पैसा आपने लगा दिया। तो उसके बाद अगर अमेरिका जो है वो अगर वहाँ पे अपने जो मकासद हैं वो हल नहीं कर सका, तो जाहिर है कि अमेरिका को अपनी जो पॉलिटिकल और जो फ़ौजी पॉलिसी है उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अमेरिकियों के पॉलिसी शिकस्त की एक वजह ये भी है कि उनकी पॉलिसियों में तजाद रहा। ओबामा एक तरफ सर्च करते हैं, दूसरी तरफ एग्ज़िट प्लान देते हैं। इस वक्त आपकी हुकूमत का भी एक तजाद नज़र आता है। एक तरफ आप कहते हैं नहीं करते फ़ोन तो ना करें, हमें कोई परवाह नहीं है, जब ज़रूरत पड़ जाएगी कर लेंगे। दूसरी तरफ अपने आवाम को मुतमईन करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना अमरीकी अखबारात में मज़ामीन लिख रहे हैं, अमरीकी TV चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि जी आप उनसे कह रहे हैं कि जी कुछ हमें भी तवज्जो दे दे। तो देखें हमने 100% ये करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिकन जो राय आमा है उसको समझाने की ज़रूरत है कि उनकी लीडरशिप की गलतियाँ कहाँ कहाँ पे। ये तो हमारी एक डिप्लोमेसी है ना, इस एफर्ट को तो नहीं आप छोड़ेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है असल में वो है भी ये कि वो ये मीडिया को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो इंटरनेशनल मीडिया की इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, और चूँकि वो उनको वेस्टर्न कल्चर्स का और उस मीडिया की ताकत का अंदाज़ा है, उनको ये भी अंदाज़ा है कि अगर अमेरिकन मीडिया जो है उसको हम अपनी बात हमने समझा ली तो अमेरिकन लीडरशिप को अपनी बात खुद ही जो है वो मीडिया समझा लेगा। अच्छा, अड्डा तो हम नहीं दे रहे हैं अमेरिका को? नहीं, वो तो वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया ना, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, एयर कॉरिडोर देंगे? नहीं, वो तो जो एक सिस्टम चल रहा है 2000 से वो तो चल रहा है। कॉरिडोर तो बाकी भी दुनिया के तमाम ममालिक को एविएशन लॉज के तहत अवेलेबल है, उनको भी यानी उनके एग्जिट के बाद भी कॉरिडोर उनको दिया जाएगा? वो तो देखे ना, पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। एविएशन लॉज के तहत जो है वो अवेलेबल होते हैं दुनिया में कॉरिडोर्स, वो उनको भी अवेलेबल नहीं। वो तो आम जो जहाज है उनके लिए जहाज तो नहीं ना जाएंगे यहाँ, जंगी मकासद के लिए तो नहीं। अभी एग्जिट में तो देखे ना, उन्होंने वहाँ से निकलना है और सामान अपना लेके जाना है, वहाँ से उठाना है, जो दिफाई सामान उठाना है उसको लेके वापस जाना है, तो हम रोक दें कि आप नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो हमारे ज़मीनी रास्ते से भी चला गया और वो तो सब कुछ चला गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर में वो तो कहते हैं कि हमें अगर कोई अफगानिस्तान में कार्रवाई करनी हो, अड्डा भी उनको उसके लिए चाहिए था और एयर कॉरिडोर भी, तो वो एयर कॉरिडोर के वो इस्तेमाल करें। कोई ऐसा अमेरिका की डिमांड नहीं है। अगर ये उन्होंने करना होता तो वो जाते ही ना, या अड्डे वहाँ पे अपने रख लेते। अभी तो आपको पता है वहाँ पे उन्होंने जो एयरपोर्ट है वो टर्की के पास है, वो वहाँ पे अभी निगोशिएशन चल रही हैं मेरा ख्याल है। कल पास नहीं है, उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की। मतलब नहीं, अभी भी उनके ही, वैसे पहले भी उनके पास है, लेकिन अब उन्होंने टर्की कह रहा है कि उन्हें दे दें। तो तुर्की में आपको पता है कि अमेरिका के और तुर्की के मुज़ाकरात मेरा ख्याल है कल और परसों दोनों दिन हुए, फिर अब आगे भी इस हफ्ते उनके होने हैं। सो वो तो
एक अपनी अरेंजमेंट करेंगे ना उससे। ठीक।